धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद जब जम्मू कश्मीर के दिल से दिल्ली का रास्ता जुड़ा, तो फिर देश में जम्मू कश्मीर जैसे राज्य ने गुड गवर्नेंस की वो दस्तक देखी जिससे उसे हमेशा दूर रखा गया। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बना जिसने जिला स्तर पर हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया। इसमें 10 सेक्टर चुने गए और 58 पैरामीटर रखे गए। केंद्र ने इस मॉडल को अपनाया और दूसरे राज्यों में ऐसा मॉडल विकसित किया जा रहा है। मसला कोई भी हो, सरकार आपके द्वार पर खड़ी होने का दावा करती है। गांव की विकास यात्रा हो या फिर मूलभूत सुविधा, सभी जगहों पर सरकार का काम बोल रहा है। लोगों से छिपाना नहीं, उन्हें बताना ही गुड गवर्नेंस का मूल उद्देश्य है। यही वजह है कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग काम के जरिए सरकार लोगों का दिल जीतने में जुटी है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में विकास की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो उन्हें भारत के मानचित्र पर बखूबी उभार रही। तभी तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर में बना। यही नहीं, यहां रिकॉर्ड स्तर पर महज 3 हफ्ते में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को देश को समर्पित किया गया। इस तरह के कदम से स्थानीय लोगों का जोश जबरदस्त हाई है। इन सुविधाओं के अलावा गांव-गांव में एडवांस पंचायत घर भी बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों की तमाम दिक्कतों को एक क्लिक के जरिए दूर किया जा सके। आप देख रहे हो 5 साल में जमीन आसमान का अंतर आया है। इसमें जितना भी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो इतना विकास किया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि इतने पैसे पहले पुराने ज़मानों में एमएलए को नहीं मिलते थे जितना अभी सरपंचों पंचों को दिए गए हैं इस 5 सालों में। और ये बताइए कि किस तरह की योजनाएं आपके गांव तक आ रही हैं, किस तरह का लाभ लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी स्कीमें पहला, मुझे जहाँ तक मैं सही हूँ कि पहला राज्य है जो बिल्कुल ऑनलाइन सर्विस में जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बना है। और जितनी भी सर्विस है वो सारी आप पीछे जैसे हमारे पंचायत घर में देखोगे उसमें नोकिया स्मार्टपुर सेंटर है, वो देश का चौथा और जम्मू कश्मीर का पहला है। जितनी भी 200 सर्विस है वो सारी की सारी ऑनलाइन जम्मू कश्मीर में है। तो जो भी लोग हैं वो वहाँ पे आके उसका लाभ लेते हैं। देखिए कि ऐसा है कि जो पहले अक्सर क्या होता है, शहर के मुकाबले गांव के अंदर बिजली की अक्सर दिक्कत रहती थी। वो कुछ भी उसमें छपा नहीं है कि पूरे इंडिया में ऐसा ही था। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गांव और शहर में कोई अंतर ना हो। जो पलायन गांव से होता था उसको रोकने के लिए उन्होंने एक पहल हमारे गांव के अंदर की है। जो पहला सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया, इससे जो भी लाइट बनती है वो ग्रिड में जाती है। ग्रिड में जाने से जो ग्रिड के ऊपर लोड है वो कम होता है। और आज मानो कि मैं नहीं कहता कि पूरी 24 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और ऐसा अगर हर गांव में भी होने लगेगा, और अभी स्कीम आई है कि हर छत के ऊपर रूफ जो सोलर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो आगे समय आने में दिक्कत जो आने वाली है उसके ऊपर उनका पहले ही वो ध्यान देने लगते हैं, 5 साल एडवांस चलते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हर आदमी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए ताकि वो अपनी लाइट और उसका बिल भी शून्य रहे, और सोलर पंप लगें, सोलर स्ट्रीट लाइटें लगें। ऐसा उनका सपना है कि जो गांव के अंदर अक्सर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, जो भी चीज़ों में दिक्कत आती है, वो आज हर आधुनिक युग में हर एक चीज़ लाइट के ऊपर है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में। जम्मू कश्मीर की सरकार है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ख़ासकर जो हमारी पल्ली पंचायत में जब से मोदी जी आए हैं वो हमारे गाँव ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उनके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और हमें आशा आगे भी ऐसा ही काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों को लिए बड़े जो लोग थे वो उनके आयुष्मान कार्ड जैसे बने हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे ज़मींदार हैं हमारे, जो छोटे ज़मींदार थे उनको 6,000 साल का आ रहा है। और भी हमारे गांव में बहुत ही तरक्की हुई है। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं ना, तो हमारा सरपंच भी उनमें इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 साल से उसने गाँव ही देखा है। मैं इनसे तो बहुत फ़र्क देखता हूँ, क्योंकि पहले जो गवर्नर होते थे वो हम गाँव में नहीं देखते थे। तो जब से ये आए हैं, तो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान तो जो 3-4 बार आए थे। फिर हमने 24 तारीख को अप्रैल को हमने जब प्राइम मिनिस्टर जी इधर आए, तो हमने सोचा कि हमारे गांव का जन्मदिन हम इसी दिन का क्यों ना मना लें। तो फिर हमने वही रखा। तो गवर्नर साहब इधर आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। लोगों को हर तरह से फ़ायदा मिल रहा है। जो पेंशनें हैं, पेंशनें भी हर किसी को फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, हमारे गांव में तो ऑलमोस्ट सारे फ़ायदे आ ही रहे हैं। जैसे अभी मेरे को 2-3 दिन पहले बोला था कि श्रम कार्ड बना हुआ कि नहीं बना हुआ, आपका आधार कार्ड बना हुआ कि नहीं बना हुआ। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट हमारे गांव में सारी है। जैसे नल के लगे हुए हैं, फिर और ये अभी एक्सरसाइज वाली ये लगी मशीनें लगी हैं। तकरीबन सारी फैसिलिटी हमारे गांव में मिल रही हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सुविधाएं हमको सबको सभी मिल रही हैं। अच्छा, पहले आपने तो पहले का भी ज़माना देखा, अब भी देख रही हैं। हाँ। क्या क्या बदला है पहले और अब में? सब कुछ बदला है। जब का प्रधानमंत्री आया सब कुछ बदला है। पहले तो जहाँ काई थी, अब बहुत अच्छा बन गया है। बहुत खुशी होती है। हम बोलते हैं कि यही सरकार आनी चाहिए, बार बार यही आनी चाहिए। इसने बहुत अच्छा काम किया, किसी सरकार ने भी नहीं ऐसा किया। तो जो हमारे सरपंच साहब है, इसने भी बहुत अच्छा काम किया। हम बहुत सरकार की धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही अच्छा काम मिला है इधर। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सरकार की तरफ से पब्लिक दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान किया जा सके। ऐसे पब्लिक दरबार में जनता का उमड़ना यह बताता है कि लोगों में सरकार को लेकर अटूट विश्वास पैदा हुआ है और उनकी समस्याओं का समाधान लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये पब्लिक दरबार जो लगा था, इसमें हर आदमी ने अपनी अपनी समस्याएं इनके सामने रखी और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो लोगों की समस्याएं हैं बहुत तरीके से सुनी जा रही हैं और उनके लिए उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया कि हमारा जो काम है, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं या नए लोगों ने बताया, सब कामों के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। तो हमें विश्वास है कि जो मसले आज कठुआ विकास मंच ने और बाकी लोगों ने इस पब्लिक दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ठीक तरीके से गौर करने के बाद लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो पब्लिक दरबार अटेंड करने के लिए आते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ दरबार लगाने की आगे भी चलती है। और ये पहला दरबार नहीं है, कई दरबार यहाँ पे लगे हैं जिससे आज लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जितने भी पहले दरबार लगे हैं, मैंने देखा मैक्सिमम 80% काम उस पर होता है और बहुत बढ़िया। और इतना बढ़िया रहा आज का ये जो पब्लिक दरबार था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम जहाँ पे रखी। हमने भी अपने एरिया की, हम जैसे बॉर्डर ब्लॉक से हैं, मरीन से, हमने भी अपनी यहाँ प्रॉब्लम रखी है। और जो मैडम थी हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम जहाँ पे आए थे, डीसी साहब थे यहाँ पे, इन्होंने पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन जिला के सब ने हमारे जो प्रॉब्लम वो सुनी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर एक्शन भी होगा और इस पर काम भी होगा। सिर्फ पब्लिक दरबार ही क्यों, जम्मू कश्मीर में पुलिस भी मित्र पुलिस की भूमिका में है। इलाके में तमाम क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए थाना दिवस जैसा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस जनता की सेवा कर रही है, जिसके जरिए इलाके में कई अहम उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं और सामाजिक सद्भावना भी बनाए रखने में काफी सहयोग मिल रहा है। सर देखिए, परसों हमारी मीटिंग हुई, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब ते पोनीचक एसआई साहब, सुदाम जी हमारे पुराने हैं काफ़ी। तो सारी नई टीम आई है हमारी। इन्होंने एसपी साहब ने सबको बुलाया है, जितने पंच सरपंच एक्स जितने भी है, और सबको इन्हें आश्वासन दिया कि अभी आप इलेक्टेड हो,
ये मत सोचो कि 100। अभी आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी कि पहले थी। पहले से ज़्यादा अब तब्दीली आई है, अब ज़्यादा कम्युनिटी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। बड़ा फ़र्क पड़ा पहले से, अब और पहले में बड़ा फ़र्क है। पहले देखो एक बोलते हैं बनाता उसको, क्या बोलते हैं हम, करैक्टर, उसके लिए महीना लग जाता था। परसों डीएस साहब ने कहा है कि आप खाली मेरा नाम बताओ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, आधे घंटे में 1 दिन में बना के दे दूंगा आपको। इससे ऊपर हमें क्या चाहिए। थाने का देखो सर, परसों हमारी मीटिंग हुई है, डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे, एसएचओ थे, पूर्ण जाकर चौकी अफसर थे, जे हमारे सदाम साहब थे, सब ने हमें अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। भाई कोई भी अगर परेशानी रात को होती है, दिन को होती है, कोई होती है, तो हमें फ़ौरन कॉल करो। बॉर्डर के हैं, हमारे आगे कोई गांव नहीं है, लास्ट गांव है हमारा जहां हम रहते हैं। तो इस चौकी का हमें ये फ़ायदा है कि जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती है तो ये फ़ौरन मतलब हमारा सहयोग पूरा करते हैं। तो नंबर सर, अभी रही बात इसकी, जो अभी चौकी अफसर साहब हैं, तो सर आज तो पहले क्या था, मैं एक फौजी में झूठ नहीं मारूंगा, पहले क्या था, पहले जात चलती थी, ये कौन सी जात का है, ये कौन सी जात का है। जो आजकल के लड़के आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं हम किस जात के हैं। उनमें इंसानियत है, उनको माँ बाप ने उनको इसी तरह से भरा हुआ है कि इंसानियत से रहना है। तो सर हमें तो बहुत अच्छा ये चौकी है, जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छे से मतलब सहयोग देते हैं। हाँ सर, हमें तो यही हिसाब है कि जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सलाह देते हैं, ऐसे हमें सर सलाह देते हैं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए। हम हर एक बच्चे को, हर एक गांव के व्यक्ति को यही सलाह देते हैं कि गलत काम नहीं होना चाहिए, इस गांव में सब कुछ सही होना चाहिए। अगर कोई गलत करता हुआ दिख जाए तो उसको मुझे बताओ। तो यही सब कुछ हम मतलब हमें इनसे भाई बहन की तरह जैसे अपने घर का व्यवहार होता है, एक बंदा अपने फादर साहब से जैसे समझाते हैं ऐसे सर हमें समझाते हैं। तो हमें हमारा भी यही वो बनता है, कर्तव्य बनता है, अगर कोई हमें कोई गलत काम करता हुआ मिल जाए तो हमें बताना चाहिए। बॉर्डर के इलाके में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की ये सजगता देखने बनती है। बॉर्डर का इलाका बेहद संवेदनशील है, लेकिन यहाँ विधि व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए पुलिस लगातार जनता के साथ मिलकर काम करती है। देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप जो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसमें पीसीपीजी, जिसको हम पब्लिक मीटिंग कहते हैं, इसको हम दरबार भी कहते हैं, पब्लिक दरबार भी कहते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन टाइमली हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे हम चौकी पे या थाना लेवल पे, तो हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं महीने 2 महीने के बाद। इससे हमेशा यही बेनिफिट हमारा रहता है कि हम इनके साथ, जो अपनी पब्लिक है, इनके साथ तालमेल बना के चलते हैं। हमें इलाके की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई किसी भी क्राइम के रिलेटेड हो, किसी और चीज़ के रिलेटेड हो, तो हमें यही लोग हमेशा से मददगार साबित होते हैं और हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि हमारे पास इतनी मैन फोर्स तो नहीं रहती कि हम अपना जो जवान है, पुलिस का जवान, हर जगह भेज सकें। तो यही लोग हमारे पुलिस के जवान बन के ऐसे एक्ट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जी बिल्कुल, बॉर्डर का एरिया आप देखो तो सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये एरिया दूर दराज का एरिया है, काफ़ी रूरल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का भी विवाद हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई ज़मीनी झगड़ा हो, कोई और किसी किस्म का क्राइम, कोई चोरी चकारी, तो ये लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और हम यही उम्मीद करते आगे भी खड़े रहेंगे। और हम इनके लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे ये दिन को बुलाएं, रात को बुलाएं, हम तो यहाँ पर ही हैं। सरकार अपने गुड गवर्नेंस के जरिए कैसे लोगों की जिंदगियों को आसान कर सके, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। गुड गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है ई गवर्नेंस। इस दिशा में भी लगातार तेजी से होते काम ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा परिवर्तन किया है। आरटीओ विभाग में 20 ऐसी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके लिए लोगों को पहले घंटों घंटों लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फेसलेस स्कीम के जरिए रोजाना हजारों लोग ऐसी सेवाओं का इस्तेमाल घर बैठे अपने फोन के जरिए एक क्लिक से कर ले रहे हैं। एज फार एज हमारा डिपार्टमेंट जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, तो रिसेंटली हमने बड़ी सारी अपनी सर्विसेज जो थी, मोर देन 20 सर्विसेज हमने फेसलेस की। फेसलेस मतलब कि जिसके लिए लोगों को किसी भी सर्विस लेने के लिए हमारे ऑफिस तक आना ना पड़े।
वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम वो उस सर्विस को ले सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमने जैसे हमारी डिफरेंट सर्विसेज की मैं आपको बात करूं तो सबसे जो ज़्यादा सर्विसेज अवेल होती है वो है HPT टर्मिनेशन, जो बैंक केस ख़त्म हो तो RC से उतारना, ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल, जब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बेचना। सबसे ज़्यादा जो सर्विस मोस्ट कॉमन सर्विस जो MVD की है, डिपार्टमेंट की है, ये 2 सर्विसेज हैं जो साल में हमारे पास मोर देन 50,000 से ज़्यादा जिनकी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा हमने स्टेप उठाया कि अर्लियर देयर वाज अ रूटीन के एप्लीकेंट हैव टू विजिट द RTO ऑफिस। आपको पार्टी सिस्टम करना पड़ता था, आपके बोथ पार्टी आना पड़ता था, आपको डिफरेंट टाइप्स के एफिडेविट्स एंड सेल डीड्स बतानी पड़ती थी। तो अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने वो सारा डू अवे किया। रिसेंटली वी हैव इम्प्लीमेंटेड, डिपार्टमेंट ने किया फेसलेस आधार बेस्ड जो सर्विसेज हैं उसको आधार बेस्ड इनेबल किया कि यू हैव टू फिल योर आधार डिटेल फर्स्ट, तो देन यू हैव टू टेक एनी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मोटर रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, लाइक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आपको HPT टर्मिनेट करनी है, कंटिन्यू करनी है, डुप्लीकेट RC लेनी है, आपको चेंज ऑफ एड्रेस करना है। तो आप कोई भी जो सेवा ले सकते हैं RTO की अपने घर बैठे। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालें, आपके आधार नंबर से आपने गाड़ी का नंबर डालें, उस गाड़ी की वो सर्विस पे जो भी एड्रेस आ रहा होगा, जो मोबाइल नंबर होगा वो आपका आधार वाला अपडेट होगा। उसके बाद E-साइन हो जाएगा आपका, आप घर बैठे फाइनल सबमिट फीस भरेंगे और RTO में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट ने अलग अलग सर्विसेज की टाइम लाइन्स एज पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट टाइम लाइन सेटल कर दी कि मतलब मोस्ट ऑफ द सर्विसेज हमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप 15 दिन में देना है, कुछ सर्विसेज हमारी 20 दिन की हैं टाइम लाइन। तो विद इन टाइम लाइन हमने उनको अप्रूवल करके उनके RC उनके घर डिस्पैच करनी है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेसलेस सर्विसेज देयर इज अ ड्रास्टिकली रिडक्शन इन द फुटफॉल। जो हमारा फुटफॉल पहले होता था, अर्लियर आप देखते हैं कि अगर हम 2 साल पहले की बात करें जब हमारा लर्नर लाइसेंस टेस्ट ऑफिसेज में होता था तो हमारे यहाँ पे डेली का फुटफॉल मोर देन 10,000 होता था ऑफिस का। बट ड्रास्टिकली जैसे ही हमने लर्नर लाइसेंस भी फेसलेस कर दिया, आधार बेस्ड कर दिया, आप कहीं भी साइबर कैफे से घर से बैठे अपना लर्नर लाइसेंस ऑन्स विद इन 5 मिनट्स रिसीव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा आज का 98% फुटफॉल जो है वो खत्म हो गया है। यकीनन जम्मू कश्मीर हाल के सालों में जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसमें इस तरह की गुड गवर्नेंस की नीतियों ने लोगों में सिर्फ आत्मविश्वास पैदा नहीं किया है बल्कि ये संदेश भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के हिस्से में वो सब कुछ है और आएगा जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद है।